नमस्ते बच्चों। आपकी कक्षा चौथी की हिंदी माधुरी की बुक निकालिए और दूसरा पाठ हमारा झंडा निकालिए। उसका स्वाध्याय रिवीजन के लिए हम यहाँ पर फिर से लेंगे। तो पहला प्रश्न है आपका, निम्न शब्दों के अर्थ लिखिए। देखो, पहला शब्द है शासक यानी राजा। दूसरा शब्द है ऐश्वर्य यानी संपत्ति। तीसरा है जागृति यानी जागरण। चौथा है मान आदर। दूसरा प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, परतंत्र देशों में किनका झंडा फहरता है? परतंत्र देशों पर उनके शासकों का झंडा फहरता है। कभी देखो, हमारा भारत भी परतंत्र राष्ट्र था तो अंग्रेजों का झंडा हमारे देश पर फहरता था। दूसरा प्रश्न है, सन 1921 में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था? सन 1921 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन चलाया था? असहयोग आंदोलन। तो देखो, अब तीसरा प्रश्न है, झंडे में कितने रंग हैं और वे कौन कौन हैं? झंडे में 3 रंग है। वे है केसरिया, सफेद और हरा। हरा रंग किसका प्रतीक है? हरा रंग विश्वास का प्रतीक है। अब है प्रश्न तीसरा, विलोम शब्द लिखिए। परतंत्र स्वतंत्र। दूसरा है असहयोग सहयोग। अपना पराया। सफेद काला। प्रश्न चौथा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखो, यहाँ पर रिक्त स्थान है, उसमें आपको लिखना है अंग्रेज। अंग्रेज इस देश पर राज्य कर रहे थे। दूसरी है, यह रंग त्याग और बलिदान का स्वरूप भी है। तीसरा है, पहली ही रिक्त स्थान दिया है, उसमें लिखना है हरा रंग विश्वास का प्रतीक है। चौथी है, ऐश्वर्य का सूचक है। पांचवा लिखना है आपको, झंडा देश का गौरव होता है। अब यहाँ पर व्याकरण का भाग दिया है। राम ने रावण को मारा। मथुरा कृष्ण की जन्मभूमि है। चार मीनार एक सुंदर इमारत है। गुड़ में मिठास है। ऊपर के रेखांकित शब्द संज्ञा है। नाम को संज्ञा कहते हैं, तो आपको कुछ ध्यान आ रहा है? ये संज्ञा है। देखो, राम, रावण, मथुरा, कृष्ण, चार मीनार, इमारत, गुड़ और मिठास, ये क्या है? संज्ञा है। संज्ञा यानी नाम है, किसी वस्तु के नाम है। तो परिभाषा है इसकी संज्ञा की, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु अथवा गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 प्रकार, व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि व्यक्ति के नाम, राम, कृष्ण, गोदावरी, चार मीनार आदि। जातिवाचक संज्ञा, उदाहरण है उसके मनुष्य, बालक, नदी, भवन आदि। तीसरी है भाववाचक संज्ञा, उदाहरण है उसका मिठास, सुंदरता, वीरता, चतुराई। तो बच्चों, आपको ये अभ्यास फिर से आपको करना है, आपकी कॉपी में लिखना है, ठीक है?